तो यहाँ पर क्या ये वाकई में रियल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ही यहाँ पर कोशिश होती है? इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाकर विजय शर्मा, अगर सत्ता पक्ष भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, विपक्ष भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आम जनता कहां जाए फिर? पूजा जी, बिल्कुल सत्ता पक्ष तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं है। मैं राजीव जी को याद दिलाना चाहता हूं, अभी जब हमारी ट्रेड के ऊपर बात चल रही थी अमेरिका से, तो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरी जनता के सामने खड़ा होकर पूरे विश्व को बता दिया था, अगर मुझे कोई पर्सनल लॉस भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं अपने किसानों के हित की अनदेखी नहीं कर सकता। ये पूरे देश के सामने पब्लिक डोमेन में। दूसरा, किस तरह से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई उन्होंने जो किया था उनका अधिकार था। अरे एआई समिट में 20 राष्ट्राध्यक्ष थे, कितने देशों के प्रतिनिधि थे, वो कौन सा एरिया था वहां? कोई भारत सरकार के उसमें व्यवधान डाले तो वो कहां से होगा? बीजेपी के खिलाफ करो ना, जो करना है प्रधानमंत्री के खिलाफ करो, प्रधानमंत्री कार्यालय पे करो, घर पे करो, बीजेपी मुख्यालय पे करो, होते आए ना अब तक। राजीव जी को मैं चुनौती देता हूं, आप मुझे बताइए, बीजेपी कार्यालय पे कई बार पिछले 11 सालों में इन्होंने जो भी कुछ किया है, वहां तोड़फोड़ भी की है, सब कुछ किया है, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? राष्ट्रीय लेवल के अधिकारी जो है यूथ कांग्रेस के, वहां जाके नंगे हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं। कौन जस्टिफाई कर सकता है? एक पढ़ा लिखा इंसान, देशभक्त इंसान जस्टिफाई विजय शर्मा, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स गेट के बाहर प्रदर्शन कर बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे आप लोगों के बीजेपी के ही कार्यकर्ता नेता, उसको भी फिर जस्टिफाई कर दीजिए। पूजा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वो 12 दिन पहले की बातें थी। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था उस टाइम, कोई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं खेल रहा था उस टाइम। अरे यहां तो 80 देशों से ज्यादा तो सीईओ थे वहां के कंपनियों के। आप तुलना कीजिए ना। कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा, बीजेपी ने हमेशा बधाई भी दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर बात की थी। आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, सड़क पे बात कीजिए, पानी पे बात कीजिए, करो, किसने रोका है? आप आंदोलन कीजिए। अरे ये तो आंदोलन ऐसे ऐसे करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी को एसआईटी के सामने 8 घंटे पूछताछ हुई, एक बीजेपी का कार्यकर्ता सड़क के ऊपर नहीं उतरा। यहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट का सामान आता है, हजारों कांग्रेसी उतर जाते हैं भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। ये कैसा नैरेटिव है भाई? मेरे होम मिनिस्टर 3 महीने अंदर रहते हैं जेल के अंदर, हमने जुडिशरी के ऊपर एक किसी तरह की उंगली नहीं उठाई, पाक साख होकर निकले हम वहां से। ये 2 मिनट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, फिर तो ये कहा जाएगा ना, सरकार में उस वक्त कांग्रेस थी, तो यही तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में हो क्या रहा है, विरोध करना देशद्रोह कहलाता है। यही तो कह रहे हैं, यही तो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आप उसका जवाब तो देते नहीं हैं। आप तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, आप तो चले जाते हैं उन पर। बिल्कुल नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं वही बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार नहीं थी और माननीय गृह मंत्री जी को 3 महीने जेल में रखा गया झूठे केस में, पाक साहब में। तब भी हमने कोई आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि हमारा कोर्ट के ऊपर विश्वास था। उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे माननीय मोदी जी, उस टाइम 8 घंटे एसआईटी के सामने बैठे, तब हमारा एक कार्यकर्ता नहीं उतरा। और यहां सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार के केस में समनिंग होती है, तो किस तरह से एक पूरी कांग्रेस लग जाती है भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उनके साथ। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। और हमने कम मना किया है, आप करो ना, जितने मर्जी करने, आप आंदोलन करो, आप विदेश क्यों भाग जाते हो? मुद्दों पे करो ना, मुद्दों पे आओ। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर तुलना तो विदेश जाना देशद्रोह होता है क्या? विदेश जाना देशद्रोह होता है क्या? ये भी तो आरोप आप लगाते हैं राहुल गांधी की फॉरेन ट्रिप्स को लेकर। हमने कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए। हमने आरोप लगाए देशद्रोही लोगों के साथ बैठते हैं ये। अच्छा, ऐलान उमर कौन है बताइए, जवाब दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता, उसके साथ ये मंच साझा करते हैं। तो राहुल गांधी देशद्रोही नहीं है ना विजय शर्मा? मैं मोदी को हटाने के लिए राहुल गांधी तो देशद्रोही नहीं है ना? जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी तो देशद्रोही नहीं है ना? नहीं, अब ये तो जनता ने तय करना है, दर्शकों ने तय करना है कि जो देशद्रोही लोगों के साथ बैठ के और देश की संस्थाओं के ऊपर हमला करता है वो क्या है, वो जनता तय करे। ये तो जनता के ऊपर छोड़ दिया हमने। लेकिन आप तो नहीं मानते ना राहुल गांधी को देशद्रोही? आप तो नहीं मानते ना? अरे मैंने बता दिया, मैंने राहुल गांधी के कृत्य बता दिए, तो ये जनता तय करे ना। देश की जनता तय कर रही है ना, 90 से ज्यादा चुनाव इनको हरवा दिए ना। जनता जनादेश के द्वारा इनको बताती है ना क्या सच्चाई है। लेकिन उसी जनता ने राहुल गांधी को संसद तो पहुंचाया है ना, उसी जनता के वोट से पहुंचे हैं ना राहुल गांधी।
नहीं नहीं, राहुल गांधी को हराया भी है ना। वो सीट जो इनकी परिवार की बपौती थी, उस सीट से राहुल गांधी जी को हार का अरे वो तो सामना भी करना छोड़िए, पड़ा ना। सदस्यता चली जाए राहुल गांधी की, ये तो तमाम कोशिशें हुई, लेकिन हुआ नहीं ना ऐसा कुछ। वापस आ गए, वापस बैठे उसी कुर्सी पर। पूजा जी बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से। कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना गलत। ये कोर्ट का निर्णय था और कोर्ट ने बहाल किया था। हम कोर्ट के ऊपर निर्णय को, मामला तो दर्ज हुआ था ना, मामला तो दर्ज आपकी तरफ से हुआ था। नहीं, अब आप इस तरह की बातें करोगे तो होगा ना। माफी क्यों मांगते हो फिर? अगर ये सही है, चौकीदार चोर है, क्यों माफी मांगी फिर उन्होंने बाद में? एक बार नहीं, दो दो तीन राहुल गांधी अबोध बालक है, लुच्चा है, ये भी आरोप आपकी तरफ से आपके नेताओं ने लगाए थे। पूजा जी, अबोध का मतलब क्या है बताइए मुझे। कोई कहीं तरह अगर किसी को बोध ना हो कि मेरे देश के हित किस में है, तो उसको अबोध ही बोलेंगे ना। इसमें कोई गाली है क्या? और लुच्चा, कहीं से भी असंसदीय भाषा हो तो बताइए मुझे। नहीं, लुच्चा अगर आप संसद के अंदर आग मारोगे तो क्या बोलेंगे? देश के नेता विपक्ष एलओपी को ये कहा जा रहा है। अरे नेता विपक्ष को इतनी सभ्यता नहीं है कि संसद के अंदर आंखें मारी जाती हैं। किस तरह से कपड़े पहन के जाते, किस तरह से वहां एक शहीद के पोते को आप गद्दार बोलते हो। ऐसे क्या बोलोगे? कुशाग्र सक्सेना, आई वांट यू टू कम इनटू द डिबेट नाउ।